एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। स्वागत है आपका। और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू का 15 नवंबर का एडिटोरियल। एडिटोरियल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा इंग्लिश मजबूत होता है, इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता है। और इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, लगभग हर देश में इसको बोला जाता है। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे हाई स्किल जॉब्स, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एविएशन, लॉ हो गया, ये सारे इंग्लिश में ही चलते हैं। और एक ख़ास बात बताऊं, वर्ल्ड क्लास नॉलेज जैसे रिसर्च पेपर्स, साइंस बुक्स, ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेस ज़्यादातर इंग्लिश में हैं। इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इंग्लिश सीखना शुरू करिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए एडिटोरियल को शुरू करते हैं। तो एडिटोरियल का टॉपिक है अर्जेंट अपडेट, मतलब तुरंत अपडेट की ज़रूरत है, तुरंत अपडेट कर रहा है। अब क्या चीज़ अपडेट करना है? एडिटोरियल एक्सप्लेन कर रहा है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कौन सी बला है? सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जिस तरह से हम लोग थर्मोमीटर से बुखार मापते हैं, उसी तरह से सीपीआई से हम लोग मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है थर्मोमीटर में तो बुखार ज़्यादा है, सीपीआई का नंबर ज़्यादा है, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब महंगाई ज़्यादा है। तो एडिटोरियल कर रहा है अर्जेंट अपडेट, सीपीआई को तुरंत अपडेट करना पड़ेगा। क्यों अपडेट करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। इंडिया नीड्स टू रिवाइज इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली। हाँ, इसका मतलब वही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जल्दी से इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। किसको? भारत को। द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर वंस अगेन underscore the fact that the update of the consumer price index cannot happen fast enough। देखिए, बोल रहा है द रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल मतलब क्या होता है? खुदरा महंगाई। जैसे मैं दुकान गया, आटा खरीद के लाया, मैंने जो कीमत अदा की, मैंने जो दाम दिया, उसको बोला जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। आटा का दाम मैंने जितना भी दिया, 180 दिया, 190 दिया, वो कितना महंगा मैंने खरीदा, ये हो गया रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। खुदरा महंगाई, जो कस्टमर्स दुकानदारों को पैसा देते हैं, दाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द रिटेल इन्फ्लेशन। डेटा फॉर अक्टूबर, अक्टूबर महीने की जो डेटा आई है, ठीक है, जो नंबर्स आए हैं, वन सेकेंड अंडर स्कोर। देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे अंडर स्कोर, इसको नोट कर लेते हैं। इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज, मतलब जोर देकर बताना। टू एम्फेसाइज मतलब जोर देकर बताना, ठीक है। अंडरस्कोर द फैक्ट दैट द अपडेट हैपन्स फास्ट इनफ। इसका मतलब ये हुआ, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे हम लोग महंगाई को मापते हैं, किसको? इन्फ्लेशन को मापते हैं, मेज़र करते हैं, कैन नॉट हैपन फास्ट इनफ, मतलब अभी तक इसमें बदलाव नहीं लाया गया है, इसको अपडेट नहीं किया गया है, अब तक इसको अपडेट किया जाना चाहिए था, ठीक है। अंडर स्कोर द फैक्ट मतलब इस फैक्ट को, जो डेटा अभी आया है अक्टूबर में इन्फ्लेशन का, महंगाई का, उसको अंडरस्कोर कर रहा है। दैट मीन्स जोर देकर बता रहा है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंज करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा आ रहा है और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। जिस प्रकार से अगर आप थर्मोमीटर से मेज़र कर रहे हैं अपना टेम्परेचर और वो दिखा रहे 103, बट ऐसे हाथ में टच कर रहे हैं तो ठंडा है शरीर,
तो कहीं ना कहीं थर्मोमीटर में गड़बड़ है। वही बताया जा रहा है, जो सीपीआई है उसमें गड़बड़ है, मेज़र करने का जो तरीका है उसमें गड़बड़ है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। The data show that the rate of overall inflation fell to just 0.25%, the lowest it has been since at least January 2012. द डेटा शो, जो आंकड़ा मिला है अक्टूबर में किसका, इन्फ्लेशन महंगाई का, द लोवेस्ट इट हैज़ बीन सिंस लिस्ट एटलीस्ट जनवरी 2012। मतलब अगर 2012 जनवरी से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो तब तक से अभी तक का सबसे कम महंगाई दर है 0.25%। कितना सिर्फ बढ़ा है, 0.25%। ऑन द फेस ऑफ इट दिस वुड बी कॉज फॉर सेलिब्रेशन ऑन द फेस ऑफ इट, इसको नोट कर लेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट इसका मतलब होता है पहली नज़र में, एट फर्स्ट ग्लैंस। इसका मतलब क्या होगा, एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, दैट मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वुड बी कॉज फॉर सेलिब्रेशन। अरे पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये तो सेलिब्रेशन का एक कॉज है, मतलब मौका है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाने का एक मौका है, क्योंकि महंगाई बहुत कम बढ़ी है, 0.25%। बट डीपर लुक, अगर हम लोग गहराई से देखते हैं, रिवील्स दिस ड्रास्टिक फॉल टू बी स्टैटिस्टिकल एनोमली रादर देन एन एक्चुअल फॉल इन प्राइस लेवल्स। देखिए बात को समझिए, क्या बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट, दैट मीन्स एट ए फर्स्ट ग्लेंस, पहली नज़र में अगर हम देखते हैं तो ये अरे एक सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि महंगाई सिर्फ 0.25% बढ़ी है। बट अ डीपर लुक, अगर गहराई से देखते हैं, इसको चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो रिविल्स, क्या राज खुलता है भाई, रिविल मतलब क्या, कोई चीज़ पता चलना, राज खुलना। दिस ड्रास्टिक फॉल, ड्रास्टिक फॉल मतलब ये जो इतना बड़ा फॉल है, मतलब महंगाई इतना घटी है, टू बी अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये क्या है, आंकड़ों में गड़बड़ी है, ना कि वास्तविक गिरावट है। मतलब महंगाई कम नहीं हुई है, सिर्फ आंकड़े कम नज़र आ रहे हैं प्राइस लेवल पर। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ड्रास्टिक फॉल। देखिए ड्रास्टिक मतलब क्या होता है, ड्रास्टिक मतलब होता है एक्सट्रीम, ठीक है, सीवर या फिर पावरफुल, समझ रहे हैं बात। हिंदी में बोल सकते हैं बहुत तेज़, बहुत बड़ा, या अचानक बदलाव, ठीक है, बहुत तेज, बहुत बड़ा, या अचानक बदलाव। ये किसका लिखा है मैंने, ड्रास्टिक का। तो ये जो तेज़ी से गिरा है, क्या चीज़, महंगाई, ये क्या है, आंकड़ों की गड़बड़ी है, असल में महंगाई कम नहीं हुई है। द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी सॉ प्राइसेस फॉलिंग 3.7% इन अक्टूबर। द फूड मतलब खाने, और बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब होता है पीने की चीज़ें, लिक्विड्स जो हम लोग पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, बेवरेज है। द फूड एंड बेवरेजेस मतलब खाने और पीने की वस्तुएं, कैटेगरी, सो प्राइसेस फॉलिंग 3.7% इन अक्टूबर। अक्टूबर में ऐसा पाया गया कि इनकी जो कीमतें हैं, खाने और पीने की वस्तुओं की कीमतें 3.7% फॉल, दैट मीन्स घट गया है। द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द CPI's करेंट सीरीज, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ी गिरावट अभी के अक्टूबर में देखी गई है। हाउएवर, हालांकि द मेन रीजन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन वाज नॉट सो मच दैट फूड प्राइसेस हैव फॉलन। बोल रहा है कि फिर भी,
हाउएवर यानी हालांकि या फिर भी द मेन रीज़न जो मुख्य कारण है, ये जो प्राइसेस घटी हुई नज़र आ रही हैं, ये मतलब महंगाई कम नज़र आ रही है, 3.7% जो अक्टूबर में गिरा हुआ नज़र आ रहा है, वॉज नॉट सो मच दैट फूड प्राइसेस हैव फॉलन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो उनकी कीमतों में कमी आई है, महंगाई घट गया है, बट बिकॉज द फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर लास्ट ईयर वॉज ब्लिस्टरिंग 9.7%। ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल जो खाने पीने की वस्तुएं थी उनमें बहुत बड़ा यानी बहुत तेज़ महंगाई दर देखा गया था, बहुत बड़ा बदलाव आया था। महंगाई 9.7% था पिछले साल, इसीलिए इस साल लग रहा है कि महंगाई दर कम हुआ है। देखिए परसेंटेज का खेला क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, वो एग्ज़ाम में 4 नंबर लेके आया, 100 में 4 लेके आया। फिर दूसरा बार एग्ज़ाम दिया तो अब 100 में वो 8 लेके आया, मतलब 4 से 8। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये 100% ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है। 4 से 8 हो गया ना, लेकिन है तो वो फेल ही, है तो फेल ही ना, क्योंकि वो 33 से तो कम ही लाया है। अब बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज से आप रियल वैल्यू नहीं पता कर सकते जब तक उसका बेस पता ना हो। तो जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3.7% अक्टूबर में, अभी 2025 का जो अक्टूबर चल रहा है उसमें खाने पीने की वस्तुएं में महंगाई घटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्केट में महंगाई नहीं है, सारे सामान आपको सस्ते मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर यानी 2024 में अक्टूबर में 9.7% महंगाई दर था, मतलब बहुत बड़ा चेंज आया था महंगाई में। महंगाई बहुत ऊपर भागी थी, महंगा बहुत, मतलब खाने पीने की वस्तुएं की कीमतें बहुत ज़्यादा था, 9.7% था। अब यहाँ से कंपेयर किया जा रहा है कि 3.7% घटा है, तो पहले बहुत ज़्यादा था ना। अब मान लीजिए 5 रुपये की पेन है, पिछले साल आपको 8 रुपये में मिल रहा था, अभी ये 1 रुपया घट जाएगा, 7 रुपया में मिलेगा, तो बोला जाएगा ना कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अभी तो कम में मिल रहा है, परसेंटेज घट गया है। तो सेम सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। This high base ensured that food inflation in October 2025 was negative, even though vegetable prices markets have been on rise recently। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, बोल रहा है कि दिस हाई बेस इंश्योर्ड, ये जो हाई बेस मतलब पिछले साल का जो हाई बेस, पिछले साल महंगाई बढ़ी हुई थी उसका आधार लेकर, ठीक है, उसका आधार लेकर जो फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2025 वॉज नेगेटिव, मतलब अगर 2024 का आधार लेते हैं तो अभी 2025 में उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में अभी क्या है, महंगाई कम है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। इवन दो वेजिटेबल्स प्राइसेस इन मार्केट्स हैव बीन ऑन द राइज रिसेंटली, अगर आप मार्केट जाओगे रिसेंटली तो जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं वो ऑन द राइज है, मतलब बढ़ी हुई मिलेंगी। टमाटर तो 80 रुपया मिल रहा है भाई, जाके खरीदो पता चलेगा। With the food and beverages category enjoying weightage of nearly 46% in the overall CPI basket, this statistical anomaly in food inflation was responsible for pulling the entire index down। देखिए एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, सीपीआई बास्केट। सरकार एक बास्केट तय करती है, बास्केट में बहुत सारे गुड्स होंगे, किस टाइप के गुड्स होंगे जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं होंगी, ठीक है, और भी बहुत सारा सर्विसेज हो गया जो हम लोग को दैनिक जीवन में ज़रूरत पड़ता है। तो सरकार एक बास्केट तय करती है जिसमें बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उसका एक प्राइस फिक्स करती है। मान लीजिए 100 रुपया एक बास्केट का जो आम लोगों की ज़रूरत है। अगर ये 100 रुपीज़ बढ़ के 105 हो गया, मतलब 5% महंगाई बढ़ गया, तो ये जो बास्केट है, आप समझ गए बास्केट क्या है, जो आम लोगों की ज़रूरत है उसको सरकार ने एक कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, उसको बोला जाता है सीपीआई बास्केट।
तो विद द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी इंजॉइंग ए वेटेज ऑफ नियरली 46%, मतलब बास्केट में 46% क्या है, खाने और पीने की वस्तुएं हैं, ठीक है, सीपीआई बास्केट में। दिस स्टैटिस्टिकल, ये जो आंकड़ा है, एनोमली इन फूड इन्फ्लेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द एंटायर इंडेक्स डाउन, मतलब आधा हिस्सा, लगभग 46%, दैट मीन्स आधा हिस्सा बास्केट का क्या है, खाने और पीने की वस्तुएं हैं। अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो पूरा बास्केट लगेगा कि भाई चेंज हो गया है। अब बात समझ रहे हैं कि अगर खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आएगा, इसका मतलब बास्केट के प्राइस में बदलाव आएगा। तो हालांकि पिछले साल अक्टूबर 2024 में महंगाई थी 9.7%, और इसके कंपैरिजन में 2025 में 3 पॉइंट समथिंग घट गया है, 3.7 घट गया है, ठीक है। तो खाने पीने की वस्तुएं की कीमत घटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा जो सर्विसेज है, गुड्स है, उसका प्राइसेस घटा है, मतलब और भी चीज़ें बास्केट्स में होंगी ना, 54% जो है रेस्ट, उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में भी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। So with the food and beverages category enjoying a weightage of nearly 46% in the overall CPI basket, this statistical anomaly in food inflation was responsible for pulling the entire index down। मतलब ये जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनमें जो बदलाव आया है, इनकी कीमतों में जो बदलाव आया है, इसकी वजह से बास्केट का प्राइस में भी बदलाव आया है। पूरा इंडेक्स को ये डाउन कर दिया है, किसका, सीपीआई बास्केट का, ठीक है। इंडीड, इंडीड मतलब हकीकत में, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। इंडीड मतलब हकीकत में, रियल में। इंडीड इन्फ्लेशन इन नियरली एवरी अदर मेजर सब ग्रुप्स, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, टोबैको एंड द मिसलेनियस कैटेगरी वॉज हायर दिस अक्टूबर देन लास्ट। देखिए पिछले अक्टूबर में महंगाई बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 9.7%, ठीक है। अभी क्या हुआ, फूड प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन मार्केट में तो महंगी ही बिक रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन नियरली एवरी अदर मेजर सब ग्रुप, जो अन्य समूह हैं, जो बड़े समूह हैं, जैसे फ्यूल हो गया, फ्यूल का तो ज़रूरत पड़ेगा, पेट्रोल का ज़रूरत पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया, हाउसिंग, अगर आप कहीं रेंट में रह रहे हैं तो भाड़ा, टोबैको, तंबाकू, ये सब में क्या है, मिसलेनियस और अन्य जो सर्विसेज हैं या फिर गुड्स हैं, उसका कैटेगरी में वो हायर दिस अक्टूबर देन द लास्ट, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी इस अक्टूबर में बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये ईंधन, फ्यूल हो गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउसिंग रेंट हो गया, टोबैको हो गया, ये सब की कीमत बढ़ी हुई है, इनकी महंगाई बढ़ी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में भी। हालांकि पिछले साल तो 9.7% था ना, उसके कंपैरिजन अभी भी बढ़ा हुआ है। अब बात समझ रहे हैं, मतलब आंकड़ों की गड़बड़ी है, महंगाई घटी नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी रेट कट्स हैज़ सो फार बीन सीन ओनली इन द क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी। देखिए अभी जीएसटी की दरें घटाई गई हैं, जीएसटी में कटौती की गई हैं हाल ही में, तो इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, कट्स हैज़ सो फार बीन सीन ओनली इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ये सिर्फ कपड़ों में और फुटवेयर मतलब जूते चप्पल में देखा गया है। द ओनली वन अपार्ट फ्रॉम द फूड टू सी इन्फ्लेशन लोअर, मतलब खाने पीने की वस्तुएं के अलावे सिर्फ एक ऐसा कैटेगरी है, कौन सा, क्लोथिंग और फुटवेयर, मतलब कपड़ा और जूता चप्पल, इसी में इन्फ्लेशन जो है कम नज़र आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑल ऑफ दिस शोज जस्ट हाउ स्क्यूड द इन्फ्लेशन मेजर्स इज, ये सारा चीज़ क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो सीपीआई, जिससे हम लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दर को मापते हैं, ये कितना स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब झुका हुआ है, दैट मीन्स सही दिशा नहीं दिखा रहा है, इसको नोट कर सकते हैं। स्क्यूड मतलब सही दिशा नहीं दिखाना, झुका हुआ, सही दिशा नहीं दिखाना, स्क्यूड, ठीक है, स्क्यूड झुका हुआ रहना,
झुका हुआ रहना, मिसलीडिंग बोल सकते हैं, मिसलीडिंग, ठीक है। नॉट ओनली इज इट आउटडेटेड with the base year set is 2012, but these weightages are no longer accurate and more often obscure rather than clarify। देखिए बोल रहा है कि not only is it outdated, मतलब ना बल्कि ये पुराना हो चुका है, मतलब सिर्फ ये पुराना नहीं हुआ। विद द बेस ईयर सेट इज 2012, मतलब इसका जो बेस ईयर है जिससे सीपीआई मेज़र किया जाता है वो 2012 है। 2012 को बेस बना के हम लोग महंगाई को मेज़र कर रहे हैं। बट द वेटेजेस आर नो लॉन्गर एक्यूरेट। वेटेजेस मतलब जो बास्केट सरकार ने तय किया है उसमें जो गुड्स हैं, ठीक है, जो खाने पीने की वस्तुएं, अदर मतलब जो बेसिक नीड्स की वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें जो वेटेजेस है मतलब जो वस्तुओं का हिस्सा है, ठीक है, वो भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 2012 से अभी 2025 तक लोगों का खर्च करने का पैटर्न जो है चेंज हुआ है। 2012 में जो प्रेफरेंस था आपका, जो चीज़ है आप खरीदते थे, क्या अभी भी वही खरीद रहे हैं? आपका प्रेफरेंस सेम रहा है अभी तक? नहीं, बिल्कुल बदल चुका है। 100 रुपया अगर आपको दिया जाता 2012 में तो कुछ और खरीदते, अभी 100 रुपया मिलता है तो आप कुछ और खरीदते हैं। जी हाँ, आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, आपका खर्च करने का पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये जो सीपीआई है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो 2012 को बेस बना के मेज़र कर रही है, ये आउटडेटेड हो चुका है, ये पुराना हो चुका है। मोर ऑफ एन ऑब्सक्योर, ये एक्यूरेट तो है नहीं, और ये ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मीन्स, इसको नोट करेंगे, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। रेदर देन क्लैरिफाई, मतलब ये क्लैरिफाई नहीं कर पाता है और चीज़ों को अस्पष्ट रखता है, ठीक है। अब मज़े की बात बताता हूँ, देखिए, द The disconnect between CPI and reality can perhaps best be shown by the fact that the Reserve Bank of India had surveyed in September had said that their perceived inflation rate was 7.4%, a far cry from what the CPI reported। देखिए कितना बड़ा गैप नज़र आया है किसके किसके बीच। आरबीआई ने एक सर्वे किया था सितंबर में, ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है, जो पता लगाया गया, जो परसीव किया गया, जो समझा गया, 7.4% है ग्राउंड लेवल पे। किसका रिपोर्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और सीपीआई कितना बता रही है? 0.25%। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, मतलब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। सीपीआई का आंकड़ा कुछ और है, आरबीआई जो सर्वे किया है उसका आंकड़ा कुछ और है, 7.4% है। अब फार क्राई फ्रॉम व्हाट द सीपीआई रिपोर्टेड। फार क्राई फ्रॉम मतलब बहुत अलग होना, ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, इसको नोट कर सकते हैं आप। वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बहुत अलग होना, ठीक है। मतलब कोई आंकड़ा मिल ही नहीं रहा है भाई। एक आसमान बता रहा है तो एक ज़मीन बता रहा है। सीपीआई बोल रहा है कि महंगाई बहुत घट गई है, और जब आरबीआई ने सर्वे किया तो पता चला कितना, ग्राउंड लेवल पे 7.4% है। द अर्जेंसी बिहाइंड द अपडेट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वास्ट गैप बिटवीन द मेजर्ड एंड परसिव्ड इन्फ्लेशन। देखिए, अर्जेंसी बिहाइंड द अपडेट मतलब सीपीआई को अपडेट करना, इसका अर्जेंसी है, मतलब एकदम अर्जेंट है, अब तो करना ही है, तुरंत करना पड़ेगा। ये सिर्फ इज़ नॉट जस्ट बिकॉज, इसका ये रीज़न नहीं है कि एक गैप है किसके बीच में, मेजर्ड और परसिव्ड इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है जो मेज़र किया गया है सीपीआई के द्वारा, और जो परसिव्ड है जो ग्राउंड लेवल पर महंगाई, इसमें काफ़ी अंतर है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी क्या कारण है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी uses the CPI as its benchmark when deciding what to do
विद द इंटरेस्ट रेट्स। अब देखिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। वो क्या करती है, सीपीआई यूजेज, सीपीआई मतलब सीपीआई का यूज़ करके वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, सीपीआई को एक बेंचमार्क मतलब एक आधार मान के वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को घटाती है, बढ़ाती है। आपको पता होगा हर तिमाही में मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मतलब आप समझ गए कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसमें सीपीआई को बेंचमार्क मानती है, मतलब आधार बनाती है, एक तरह से मानक मानती है। क्या मानती है, बेंचमार्क मतलब हम लोग लिख सकते हैं निर्णय करने का आधार, निर्णय करने का आधार, इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसीलिए अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि सीपीआई गलत होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी भी गलत होगा। फिर इंटरेस्ट रेट, जो रेट्स हैं, ब्याज दर हैं, वो भी गलत सेट कर दिए जाएंगे, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इन नेक्स्ट मीटिंग is in December and it will have to decide whether to keep rates unchanged or to cut them। देखिए अगला मीटिंग कब होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, नवंबर तो चल ही रहा है, और वहाँ पे ये निर्णय लिया जाएगा, विल हैव टू डिसाइड वेदर टू कीप द रेट्स अनचेंज। जो रेट्स हैं, ब्याज दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये एमएसएफ है, ये सब को चेंज करना है। ठीक है, कीप रेट्स अनचेंज्ड मतलब इसको चेंज नहीं करना है, या फिर इसमें कटौती करना है, कट देम, उसको घटाना है। इट विल हैव टू कॉन्टेंट, इट मतलब आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विल हैव टू कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मतलब निपटना होगा, सामना करना होगा, इसको लिख लीजिए। कॉन्टेंट मतलब निपटना या सामना करना। देखिए इट विल हैव टू कॉन्टेंट, किसको, आरबीआई को ये सामना करना है, फेस करना है, किस चीज़ का, विद द ग्रोथ डेटा। दैट मीन्स अभी का जो ग्रोथ डेटा है, क्लाउडेड बाय द टेम्प्रोरी, क्लाउडेड मतलब बादल बनना, क्लाउड मतलब बादल बनना, धुंधला, यहाँ पे क्या होगा, धुंधला। क्लाउडेड बाय द टेम्प्रोरी इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी रेट कट रिलेटेड डिमांड बूस्ट। देखिए जीएसटी में जो रेट कट हुआ है, मतलब जीएसटी जो घटा है, इससे क्या हुआ, डिमांड बूस्ट हुआ है, मतलब डिमांड बढ़ गया है, तो इससे लोग ज़्यादा सामान खरीदने लग रहे हैं। तो जो ग्रोथ डेटा है, ठीक है, वो क्लाउडेड, वो अस्थाई है, मतलब टेम्प्रोरी है। क्लाउड क्या रहता है, टेम्प्रोरी रहता है, हमेशा नहीं रहता है। तो आरबीआई को इसको फेस करना पड़ेगा। अभी आरबीआई को अभी तो नज़र आ रहा होगा कि भाई डेवलपमेंट नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रोथ, मार्केट में ग्रोथ दिख रहा होगा, बट ये क्लाउडेड है, मतलब टेम्प्रोरी है। ठीक है, क्लाउडेड मतलब टेम्प्रोरी है, अस्थाई है। बाय द टेम्प्रोरी इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी रेट कट रिलेटेड डिमांड बूस्ट, मतलब जो जीएसटी में रेट कट हुआ है, जीएसटी जो घटा है जी, उससे डिमांड बढ़ गया है, लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगे हैं, तो इससे मार्केट में ग्रोथ दिख रहा है। इस चीज़ को आरबीआई को फेस करना होगा, जो कि रियल नहीं है। Having to also pass through inflation data beset by statistical anomalies will only make accurate policy making that much harder। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहले तो आप नोट कर लीजिए, पार्स थ्रू। पार्स थ्रू का मतलब होता है, ध्यान से पढ़ना या समझना, ध्यान से पढ़ना या समझना, ध्यान से पढ़ना या समझना। हैविंग ऑल्सो पास थ्रू इन्फ्लेशन डेटा बीसेट बाय स्टैटिस्टिकल एनोमलीज। देखिए अगर इन्फ्लेशन का जो डेटा मिला है, उन उसके आंकड़ों में अगर एनोमलीज हैं, मतलब गड़बड़ियाँ हैं, और इसको समझना पड़ेगा, पार्स थ्रू मतलब ध्यान से समझना और पढ़ना पड़ेगा, किसको, विल, जो पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, जो जैसे आरबीआई सीपीआई का डेटा यूज़ कर रही है, फिर पॉलिसी बना रही है, तो उनको अगर ये जो गड़बड़ वाला डेटा दिया जाएगा,
ठीक है, इन्फ्लेशन का जो गड़बड़ वाला डेटा दिया जाएगा, विल ओनली मेक एक्यूरेट पॉलिसी मेकिंग दैट मच हार्डर। इससे क्या होगा कि एक्यूरेट पॉलिसी बनाना, नीति बनाना कठिन हो जाएगा और ज़्यादा हार्डर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation has said that the new series of the CPI will be ready by the first quarter of the next financial year। अब सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से कुछ खबर आया है। क्या खबर आया है? स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सेड दैट CPI विल बी रेडी बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगले वित्त वर्ष के पहले तिमाही में नया CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार हो जाएगा, नया सीरीज, जिसमें बेस ईयर चेंज हो जाएगा 2012 से, बास्केट का जो गुड्स है उसका वेटेज चेंज हो जाएगा। इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा कि RBI को जो डेटा मिलेगा इन्फ्लेशन का, ठीक है, वो करेक्ट मिलेगा और वो सही नीति बना पाएंगी, इसलिए लोगों को सही मदद पहुंच पाएगा और जो महंगाई है वो सरकार समझ पाएगी और उसके हिसाब से वो जो है अपना स्कीम्स ला सकती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। द सूनर इट हैपन्स द बेटर, जितना जल्दी हो सकता है उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वेरी क्लियरली, विदाउट हेजिटेशन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।